बोर हो जाती है, उसको मज़ा नहीं आ रहा होता। उसको लगता है यार ये क्या है, ये तो मतलब कुछ मज़ा ही नहीं आ रहा, जिसके लिए मैंने इतना सब कुछ सेक्रीफाइस किया, जिसके लिए मैंने इतना कुछ मेहनत करी। आई एम नॉट एंजॉइंग दिस एट ऑल, व्हाट टू डू। वेलकम टू कल्चर वर्चर। आज हम बात करने वाले हैं इम्तियाज अली की फिल्म लव आजकल 2020 के बारे में। तो लव आजकल 2020 इज अबाउट डिजायर। अब डिजायर क्या होती है, तो मैं इसे आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, एक इंसान को भूख लगी है और वो रेस्टोरेंट जाके कुछ खाना चाहता है, और जो चीज़ उसको सबसे ज़्यादा पसंद है वो है थाली। तो जो डिस्टेंस है उसके बीच और उसकी थाली के बीच, उसको हम डिजायर कहेंगे। जो उसका पुल है उस थाली की तरफ, उसको हम डिजायर बोलेंगे। लेकिन उस थाली में भी उसको एक चीज है जो सबसे ज्यादा पसंद है, और वो है उसका पराठा। और पराठे के साथ और भी चीजें, जैसे कि सब्जी हो गई, अचार हो गया, सैलड हो गया और खीर हो गई। लेकिन उन सारी छोटी छोटी चीज़ों का मतलब तभी बनता है जब उसको जो पराठा मिल रहा है ना, वो उससे बहुत खुश हो, वो उसको एकदम टेस्टी लगे। अगर उसको सिर्फ थाली दे दी जाएगी जिसमें पराठा नहीं होगा और बाकी सारी चीज़ें होंगी, तो उसको बिल्कुल पसंद नहीं आएगी। उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पराठा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि खीर का, सैलड का, अचार का और सब्जी का कोई रोल नहीं है। वो भी चीज़ें हैं, लेकिन वो पराठे के बाद में आती हैं। दे आर दी सब्सिडरीज ऑफ पराठा। सो डिज़ायर भी इसी तरीके से होती है। डिज़ायर आपकी एक बड़ी डिज़ायर होती है, और उसके साथ बाकी सारी छोटी 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 डिज़ायर्स होती हैं जिनका भी अपना एक इम्पॉर्टेंस होता है। थ्रू दिस थ्योरी ऑफ डिज़ायर आई एम गोइंग टू एनालाइज लव आजकल 2020, एंड आई एम गोइंग टू एनालाइज द मोटिवेशन ऑफ द थ्री कैरेक्टर्स, रघु, जोई एंड वीर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद रघु। तो रघु की हमारी जो स्टोरी दिखाई है, वो अपनी बैक स्टोरी बता रहा है जोई को। तो वो उसको स्टोरी में ये बता रहा है कि व्हेन ही वाज यंग ही फेल हेड्स ओवर हील फॉर अ गर्ल। नाउ जो रघु की सोसाइटी है जो दिखाई गई है, उस सोसाइटी आपको दिखाई कि बहुत कंजर्वेटिव है। जब जब वो और लीना एक दूसरे से मिलते हैं तो इट बिकम्स द टॉक ऑफ द टाउन। लोग क्या क्या बातें बनाने लग जाते हैं। लोग बोलते हैं कि यार ये लोग तो ना कुछ कर लिया, मतलब यू अंडरस्टैंड कि छोटे शहरों में क्या होता है, शहर में तो यू अंडरस्टैंड कि एक बहुत रिप्रेसिव सोसाइटी है, एक वैसी सोसाइटी है जिसका माइंडसेट बहुत ही ज़्यादा कंजर्वेटिव है। तो इस सोसाइटी के अंदर कोई भी इंसान होगा जिसको नॉर्मल इन्फैक्चुएशन होगा किसी भी दूसरे इंसान से, पर्सन ऑफ अपोजिट सेक्स या फिर किसी से भी, तो वो उस चीज़ को फैंटेसाइज करेगा, उसको बहुत ही गैरगैंचुअल लेवल पे ले जाएगा, उसको बहुत बड़े लेवल पे ले जाएगा, सिर्फ एक नॉर्मल अट्रैक्शन को। वो इसलिए क्योंकि जब भी कोई चीज़ को आप रिप्रेस करते हो ना, तो वो आपके दिमाग में ना फैंटेसी की तरह बन के आती है। ठीक है, उसका आप भूत बना देते हो अपने दिमाग में, उसकी बहुत बड़ी चीज़ बना देते हो, कहते हैं ना राई का पहाड़ बना देते हो। तो वही हमारा रघु करता है, और उसको राई को पहाड़ बनाने का हमारा बॉलीवुड भी थोड़ा इसमें असिस्ट करता है। तो आपने देखा होगा कुछ सीन्स में जिसमें वो डांस कर रहा है, पहले ही सीन में दिखाया है, जैसे रघु का जब पास दिखाया जाता है कि वो हिंदी फिल्मों के गाने पे डांस कर रहा है, 90s के सॉन्ग्स पे डांस कर रहा है, और उसके कमरे में सारे बॉलीवुड फिल्म स्टार्स के पोस्टर्स हैं। सो यू नो कि वो कितना ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है बॉलीवुड एक्टर्स से, वो कितना ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है बॉलीवुड से। तो बॉलीवुड ने उसकी जो एक डिज़ायर है उसको शेप देने का काम किया है। कहते हैं ना कि उसकी मिट्टी से उन्होंने मटका बनाया है, तो वो जो उसका प्यार का मटका होता है उसमें एक रोल बॉलीवुड का भी होता है। सो व्हाट ही डज, एक दिन जब लीना को वापस दिल्ली भेजा जा रहा होता है बिकॉज शी गॉट कॉट विद रघु, तो जो हमारा कैरेक्टर होता है रघु, वो सोचता है कि सब कुछ छोड़ के मैं इसी के पीछे चला जाता हूँ, और वो यही करता है। वो सब कुछ छोड़ देता है, अपने फ्रेंड्स, अपनी फैमिली, अपना करियर जो वो परस्यू कर रहा होता है, उसको छोड़ के वो चला जाता है लीना के साथ रहने दिल्ली में। बड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ होती है, जो कि सबसे इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट भी है फिल्म का, सबसे मिस्टीरियस एस्पेक्ट भी है फिल्म का। तो जब वो सब कुछ छोड़ के लीना के साथ जाता है शहर में, यानी गेट्स अ जॉब, वो लीना को ही छोड़ देता है। क्यों? वो ऐसा क्यों करता है? फिल्म में एक रीजन दिखाया है कि बिकॉज ही वॉज जस्ट प्लेन ठरकी। बट देन कैन देयर बी एनी अदर रीजन एज वेल? सो जैसा कि मुझे ऐसा लगता है कि कि जैसे कि आपने अगर मान लीजिए थाली मंगाई, आपको बहुत भूख लग रही है, लेकिन आपने कहा कि नहीं यार, मुझे जो बाकी साइड की चीज़ें हैं ना, जैसे कि दही हो गई,
जैसे कि खीर हो गई, जैसे कि सब्जी हो गई, जैसे कि अचार हो गया, मुझे ये सब नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ और सिर्फ पराठे ही खाने हैं और मैं पराठे ही खाऊंगा सिर्फ। और आपने सिर्फ और सिर्फ पराठे ही खाने शुरू कर दिए। अब आपने पराठों को इतना खाना शुरू कर दिया कि आप हर बार जा रहे हो तो आप पराठे ही खा रहे हो, तो एक दिन आप बोर हो जाओगे, राइट। और मेरा इससे ये कहने का मतलब नहीं है कि कि आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट इक्वेटिंग पराठा विद अ गर्ल, नो आई एम नॉट डूइंग दैट। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट कि इट्स अबाउट डिजायर। तो जब आप एक ही चीज़ को डिजायर करोगे और सिर्फ उसी को परस्यू करोगे, और जब वो आपको मिल जाएगी और उसके साथ बाकी चीज़ें नहीं होंगी जो अपनी लाइफ में प्रीवियसली इंजॉय करते थे, तो आपके लिए उसकी डिजायर ही खत्म हो जाएगी। तो जैसे कि उसके साथ होता है, हमारे जो कैरेक्टर होता है रघु के साथ, कि जब वो अपने फैमिली को, जब अपने फ्रेंड्स को, जब अपने करियर को छोड़ देता है, मतलब दही को, सब्जी को और अचार को छोड़ देता है, और वो सिर्फ और सिर्फ पराठे के पीछे जाता है, तो उसके अंदर उस पराठे के लिए डिजायर ही खत्म हो जाती है। तो होता ये है कि फिर वो अफेयर करने लग जाता है, और लीना थिंक्स ये क्यों कर रहा है सब में, शी इज ऑल्सो वेरी फ्लैबरगेस्टेड बाय इट कि ये क्यों कर रहा है, कि और वो भी खुद समझ नहीं पाता कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। बट व्हाट आई थिंक इज दैट बिकॉज ही अटेन्ड द ऑब्जेक्ट ऑफ हिज डिजायर, ही लॉस्ट द डिजायर इटसेल्फ। उसको एक और तरीके से समझाते हैं कि फॉर एग्जाम्पल समबडी वांट्स टू क्लाइंब a mountain, okay, and it's a very high mountain that he wanted to climb to, and he had to go through all the struggles to get to the mountain. But once he reached there, how long do you think he will stay? Maximum half an hour, maximum half an hour, but eventually he will have to come down. But do you think that the same person will want to climb that mountain again and again? No, because he has already accomplished that struggle. He has accomplished that. He wouldn't want to do it again. तो यही हमारे कैरेक्टर के साथ होता है, जो है रघु होता है, कि वो किसी चीज़ को पैशनेटली डिज़ायर करता है और सिर्फ उसी को डिज़ायर करता है, उसके साथ बाकी सारी चीज़ों को इग्नोर कर देता है, और इन दी एंड वो उस डिज़ायर को ही खो देता है। वो जिस पर्सन के लिए वो सब कुछ छोड़ता है, वो उसी के लिए डिज़ायर छोड़ देता है। तो आपको बहुत एक एंड सीन में भी दिखा है कि जब इसका एक दोस्त आता है, उसको बताता है कि यार लीना इज स्टिल इन बॉम्बे एंड शी रन्स अ रेस्टोरेंट, व्हाई डोंट यू गो एंड मीट हर। So he goes and he meets her, and he sees her through the window, and when she saw him looking at her, she comes out of her restaurant to meet him, but वो देखती तब तक वो चला जाता है। वो ऐसा क्यों करता है? और बाद में देखा है कि फिल्म के एंड सीन वो होता है कि कि उस दिन मैंने अपने आप को ही खो दिया। वो ऐसा क्यों बात कर रहा है? बिकॉज वो इसलिए ये बोल रहा है बिकॉज ही हैज एक्चुअली लॉस्ट द डिजायर फॉर हर, and that is what he was most upset about, he didn't like her the way he used to, that the way that young Raghu liked her. तो इस कैरेक्टर के थ्रू आपको पैशनेट डिजायर का क्रिटिक दिखाया है। और सेकंड जो कैरेक्टर है हमारा जोई, वो भी बहुत कुछ रघु की तरह ही है। वो भी पैशनेटली अपने करियर को परस्यू करना चाहती है। वो इसीलिए क्योंकि आपको फिल्म में दिखाया है कि कि उसकी फैमिली में शायद उसके पास में बहुत अच्छी फाइनेंशियल कंडीशन उसकी ना हो, या एक विमेन की इंडिपेंडेंस को बहुत ही कर्टेल किया गया हो बिकॉज ऑफ फाइनेंसेस, और मे बी बिकॉज ऑफ अदर रीजंस। सो हर मोटिवेशन वॉज, हर डिजायर वॉज, हर पराठा वॉज दैट शी वॉन्टेड to be successful, she wanted to be independent. But once she started pursuing only that thing, जब आपको दिखा है कि वो मना कर देती है वीर को कि भाई ये रिलेशनशिप का टेंटा हमसे नहीं होगा, हमें अपने करियर को सिर्फ परस्यू करने दो। तो जब वो करियर को परस्यू कर लेती है और वो बहुत ऊपर पहुंच जाती है, उसका सक्सेसफुल कंपनी हो जाता है, तो वो बोर हो जाती है, उसको मजा नहीं आ रहा होता। उसको लगता है यार ये क्या है, ये तो मतलब कुछ मजा ही नहीं आ रहा, जिसके लिए मैंने इतना सब कुछ सेक्रीफाइस किया, जिसके लिए मैंने इतना कुछ मेहनत करी, आई एम नॉट एंजॉइंग दिस एट ऑल, व्हाट टू डू। सो देन शी लीव्स एवरीथिंग एंड देन शी गोज अप टू द माउंटेन्स टू बी विद वीर। तो इसमें भी दिखा है कि शी ऑल्सो स्टार्ट्स ईटिंग दिस पराठा, जिस पराठा, एंड शी थॉट कि यार सिर्फ बाद में उसको रियलाइज होता है कि सिर्फ पराठा खाने से मज़ा नहीं आ रहा, मुझे थोड़ी सी मुझे सैलेड की भी ज़रूरत है, थोड़ा सा अचार भी है जो अच्छा रहेगा, और सब्जी भी बहुत बढ़िया है, और साथ में अगर लस्सी हो जाए तो क्या बात होगी। सो आपको दिखाया है कि इस कैरेक्टर के थ्रू एक पैशनेटली ऑब्सेशन को क्रिटिक किया गया है। और तीसरा हमारा जो कैरेक्टर है वो है वीर का। तो वीर जो होता है ना, वो भी ऑब्सेस्ड होता है जोई के लिए। वो ऐसा इसलिए होता है, वो एक्चुअली सिर्फ जोई के लिए नहीं, वो लाइफ में हर चीज़ को रोमांटिसाइज करता है, आइडलाइज करता है।
वो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि आपको दिखाया कि उसके पास्ट में कि उसके पेरेंट्स के बीच में लव नहीं है, तो अब जब उसने जो चीज़ देखी नहीं तो वो उसको हमेशा बाहर की दुनिया में आइडलाइज करता है। तो आपने देखा होगा कि वो बातें भी उसकी बहुत ही पोएटिक होती हैं। वो जोई के साथ जो उसका इनकाउंटर होता है उसको भी एक प्यार के लेवल तक लेके चला जाता है, एंड दैट्स व्हाई ही बिकम्स सिम फॉर हर, ही इज ड्राइविंग हर टू हर डेट्स, to everything, basically to the point that he started working at the place where she was working. So because he's somebody who has idealized love so much, or idealized the relationship between men and women so much. And it is not just that, he idolizes everything in his life, from career to everything. So he lives in a sort of an ideal environment or ideal world in his imagination. तो अब आपको ये भी दिखाया कि it is because he was so passionately obsessed about Zoe, romanticize things so much that वो जल्दी कोशिश करता है कि अपने जोई को अपने पेरेंट्स से मिलवाने की, एंड बट वंस ही मीट्स देम शी स्टार्ट्स हैविंग नर्वस ब्रेकडाउन कि यार ये क्या हो रहा है, तो रिलेशनशिप बहुत जल्दी आगे बढ़ रहा है, एंड देन दे बोथ ब्रेकअप। एंड देन उसके बाद जो हमारा कैरेक्टर है वीर, वो सोचता है कि यार मतलब ना इस पैशनेटली ऑब्सेस्ड होने की वजह से ना मैंने अपने करियर पे ध्यान नहीं दिया। तो उसको फिर रियलाइज होता है कि मेरे एक और पैशन है, मे बी आई जस्ट वांटेड टू आई नीड टू फाइंड समथिंग दैट आई रियली लाइक, एंड देन ही गोज अप टू द माउंटेन, ही फाइंड सम प्रोजेक्ट टू डू, एंड देन सो ऑन सो फोर्थ कि उसके बाद में जोई आती है एंड एवरीथिंग बिकम्स हंकी डोरी। ओके, बट व्हाट डू यू थिंक यार, फिल्म के एंड में ये दिखाया है कि बोथ जोई एंड वीर गेट टुगेदर एंड दे टॉक अबाउट बैलेंस। व्हाट डू यू थिंक वुड हैव हैपेंड if Zoe had stayed up in the mountains in that small cottage with Veer? What do you think would have happened? I'll tell you what my version is. Just imagine if Zoe had left her job in the city to come and live with Veer up in the mountains. Of course, after some time, she would start feeling कि यार मेरा करियर छूट गया, and then she would blame Veer कि यार तेरी वजह से ना मेरा करियर छूट गया, and they would have fights and then they would break up again, and this time for good. But what if I say there was a way, if their relationship could survive, is that Zoe, after spending some time in the mountains, she goes back to the city, she pursues her career, she pursues her job, and they both meet sometimes in the year, and till the time that Veer is up in the mountains, and so their relationship would survive. और एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज भी होती है फिल्म के एंड में कि बोथ जोई एंड वी टॉक अबाउट बैलेंस क्या होता है। अब यार जब बैलेंस की बात होती है ना तो लोग सोचते हैं कि वो यिंग यांग वाला परफेक्ट बैलेंस है ना, लेकिन वो शायद बैलेंस नहीं होता। जैसे कि मैंने अभी बात करी है थोड़ी कि जो डिज़ायर होती है ना इंसान की, वो काफ़ी सारी होती है, सिर्फ एक चीज़ के लिए डिज़ायर नहीं होती, ठीक है। तो अब लेकिन उस सारी डिज़ायर्स में ना बड़ा स्ट्रगल सा होता है कि जैसे किसी को करियर भी परस्यू करना है, किसी को अपना पैशन प्रोजेक्ट भी परस्यू करना है, किसी को जाना है माउंटेन क्लाइंबिंग पे, और किसी को अपने साथ एंड दैट पर्सन वांट्स टू बी विद द पर्सन ही लव्स। सो इन सारी आपकी जो मल्टीपल डिजायर्स है ना, इसमें हमेशा से स्ट्रगल चलता है कि आप कभी किसी और को ज़्यादा टाइम दे रहे हो तो कभी किसी और चीज़ को ज़्यादा टाइम दे रहे हो। इट्स नॉट लाइक इट्स अ परफेक्ट हार्मनी कि यू आर एबल टू एलोकेट टाइम टू एवरीथिंग। सो देयर इज ऑलवेज अ स्ट्रगल बिटवीन ऑल योर मल्टीपल डिजायर्स, एंड the balance that the film is talking about is actually acceptance of this struggle. So that is what I really want to say. Thanks for watching guys. जैसा आपको वीडियो लगा मुझे बताओ, कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब भी कर लो, थोड़ा सा कुछ नहीं जाता, पैसे नहीं लगते YouTube पे सब्सक्राइब करने के, ठीक है।